हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दिस सर्वोच ई क्लासेस, माई सेल्फ कोरोगर। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों, हमने जो चैप्टर किया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर स्टेम टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं वो करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज बहुत बेनिफिट करते हैं, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही आपका टॉपिक स्ट्रोंग होगा। साथ ही साथ उस टॉपिक के अंदर कोई चीज आपसे छूट रही है तो वो भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा टॉपिक। स्टेम के जो एमसीक्यूज हैं, फर्स्ट, इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। जो बोगनवेलिया है ये नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। जो बोगनविलिया है प्लांट, उसके अंदर जो थॉर्न्स है वो किसकी मॉडिफिकेशन है। ऑप्शंस हैं एडवेंटेजियस रूट, स्टेम, लीफ या स्टिप्यूल। किसकी है? आप जल्दी से अपने आप को आंसर कर सकते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से आप अपने आप को आंसर कर लीजिए, जिससे कि एंड में आपको पता चल जाए कि कितने राइट आंसर आपके पास हैं और कितने रॉन्ग आंसर। ठीक है, किसका है आंसर? है हमारे पास स्टेम की मॉडिफिकेशन है बोगनविलिया के अंदर जो थॉर्न है। और साथ ही साथ यहां हमने स्टेम मॉडिफिकेशन में एक एग्जाम्पल और पढ़ा था, याद कीजिए, सिट्रस का एग्जाम्पल जो है, सिट्रस प्लांट्स के अंदर जो थॉर्न होते हैं वो भी स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, सिट्रस की स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिट्रस। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सी स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है? ऑप्शन ए, पिक्चर ऑफ निपेंथस। ऑप्शन बी, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। ऑप्शन सी, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर एंड फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ ओपनटिया। कौन सी इनके अंदर स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है, जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, वो हमारे स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है। बाकी थॉर्न्स ऑफ सिट्रस अभी पढ़ा है हमने, और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर के अंदर पंपकिन, ग्रेप वाइन, ये सभी आते हैं। फ्लैटन स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती है ओपनटिया के अंदर, ये सभी मॉडिफिकेशन है स्टेम की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। खाने योग्य यानी कि उसके अंदर फूड स्टोर हुआ है, स्टोरेज का काम कर रही है। अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है? कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो या पोटैटो। कैरेट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, टैप रूट सिस्टम में टैप रूट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ग्राउंडनट जो है, ग्राउंडनट के अंदर जो एडिबल पार्ट है वो सीड होता है। क्या होता है? वो सीड होता है। स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंटेजियस रूट मॉडिफिकेशन है। रूट्स के अंदर हमने किया था ना, याद आ गया? रूट्स के भी तो एमसीक्यूज हमने रिवाइज किए थे। एडवेंटेजियस रूट है हमारे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो पोटैटो है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम है, जिस मॉडिफिकेशन का नाम क्या था? ट्यूबर। क्या नाम था? ट्यूबर। याद कीजिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने अभी तक स्टेम वाली जो थ्योरी वाली क्लास है वो नहीं देखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके पहले वो थ्योरी वाली क्लास देखिएगा, उसको अपने नोट्स बनाइएगा और उसके बाद ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज आई ऑफ पोटैटो? पोटैटो के अंदर जो आई होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए एक्सिलरी वर्ड, ऑप्शन बी एसेसरी वर्ड, ऑप्शन सी एडवेंटेजियस वर्ड, या ऑप्शन डी एपिकल वर्ड। क्या होती है? करवाया हुआ है आप लोगों को, एक्सिलरी वर्ड होती है। एक्सिलरी वर्ड जो आई है पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा वो होती है एक्सिलरी वर्ड। याद रखनी है अपने ये बात, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थॉर्न इज मॉडिफाइड ब्रांच बिकॉज, जो थॉर्न है, जो कांटा है, वो मॉडिफाइड ब्रांच है, क्यों है? ऑप्शंस, इट इज हार्ड, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। ये तो बात सही है कि वो हार्ड होता है, स्ट्रेट होता है, पॉइंटेड होता है। क्या इस वजह से वो मॉडिफाइड स्टेम है? नहीं। इट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसी वजह से इसको मॉडिफाइड ब्रांच कह सकते हैं? नहीं। ऑप्शन सी, इट अराइजेज इन द एक्सिल ऑफ लीफ। एक्सिल ऑफ लीफ, एक्सिल ऑफ लीफ में क्या होता है? एक्सिलरी वर्ड होती है जहां से ब्रांच निकलती है, और उसी जगह से, उसी प्लेस से ये जो थॉर्न है वो निकलता है, इसीलिए इसको मॉडिफाइड ब्रांच भी कह सकते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से थॉर्न को मॉडिफाइड ब्रांच कहा गया है। क्यों? क्योंकि जहां से एक्सिलरी वर्ड निकलती है और जो कि ब्रांच बनाती है, वहीं से हमारा थॉर्न भी निकल रहा है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइजोम विच ग्रो वेंट्रली अपवर्ड। ऑप्शंस, कॉम, स्टोलन्स, बल्बिल्स एंड रूट स्टॉक। एक ऐसा राइजोम जो वेंट्रली ग्रो हो रहा है, उसको क्या नाम दिया गया था? मॉडिफिकेशन में किया है हमने कॉम्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जिसके पास बहुत सारी सर्कुलर क्या थी? नोड्स थी। याद कीजिए, सर्कुलर नोड्स थी। याद आ गया? वेंट्रली ग्रो करता है, वेंट्रली, ठीक है। जो राइजोमे है, राइजोमे का एग्जाम्पल क्या किया था हमने? राइजोमे का एग्जाम्पल किया था जिंजर। जिंजर जो है, राइजोमे जो है, ये जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इस तरह से फैलता है, लेकिन जो कोम है वो वेंट्रली फैलता है, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, कोम किसकी मॉडिफिकेशन है? अभी किया है हमने, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है। क्या काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। वो स्टेम की मॉडिफिकेशन जो कि ग्रीन होती है और लीव्स का काम करती है। लीव्स का क्या फंक्शन होता है बच्चों? लीव्स का फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसी कौन सी स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस करती है, और वो भी फ्लैट ग्रीन? कौन सी? फाइलॉइड्स, फाइलोक्लैड्स, स्केल्स और क्लैडोड्स। फाइलोक्लैड्स, ऑप्शन बी। दो तरह की होती है, हमने किया है। फ्लैट, फ्लैट का एग्जाम्पल क्या है? ओपेंटिया। और जो हमारा दूसरा है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल क्या किया हुआ है? यूफोर्बिया। याद आ गया? याद आ गया ना यूफोर्बिया? तो इसका जो राइट आंसर है, फाइलोक्लैड क्या काम करते हैं? फाइलोक्लैड काम करते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस का।
क्या काम करते हैं, लिख लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और दो टाइप के होते हैं, फ्लैट और सिलेंड्रिकल। फ्लैट का एग्जाम्पल ओपनटिया है हमारे पास, और सिलेंड्रिकल जो है उसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? ओनियन के साथ बल्ब, जिंजर के साथ शक्कर, क्लाइमेडोमोनाज के साथ कोनेडिया और ईस्ट के साथ जूस्पोर। कौन सा करेक्टली मैच है? ओनियन कॉम्पैक्ट स्टेम है। बल्ब क्या होता है? कॉम्पैक्ट स्टेम, जिसके अंदर फ्लैशी लीव्स होते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी किया हुआ है हमने, दूसरा एग्जाम्पल गार्लिक किया हुआ है, याद है ना? गार्लिक एग्जाम्पल। जिंजर किसका है? राइजोमे का है, याद है ना? राइजोमे। क्लाइमेडोमोनाज किसके द्वारा होता है? जूस्पोर्स के द्वारा। और यीस्ट में क्या होती है? बडिंग। ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई है? चलें नेक्स्ट। इसका राइट आंसर हमारा ओनियन और बल्ब करेक्टली मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ कॉम। इनमें से कॉम का एग्जाम्पल जिंजर, ओनियन, कोलोकेशिया और पोटैटो। ये एफएमसी में आ चुका है 2010 में। कौन सा है? कोलोकेशिया। जिंजर किसका एग्जाम्पल है? राइजोमे का। ओनियन किसका एग्जाम्पल है? बल्ब का। पोटैटो किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबर का। लिख लेते हैं, राइजोमे का, ओनियन बल्ब का अभी किया हमने, और पोटैटो जो है ट्यूबर का। कोलोकेशिया जो है कॉम का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और कॉम का एक और हमने एग्जाम्पल किया था, याद कीजिए, जिमिकंद जो है वो भी एग्जाम्पल किसका है? कॉम का। समझ में आ गई? याद आ गया है? चलें आगे। चलिए, Which of the following plant parts is generally green when young and later often becomes woody and dark brown? कौन सा ऐसा पार्ट है जो यंग होता है तब वो ग्रीन कलर का होता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता है वो ब्राउन कलर का और वुडी होता जाता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन है, स्टेम के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। स्टेम ऐसा पार्ट है जो कि यंग होता है तब वो ग्रीन कलर का होता है, और जब वो मैच्योर होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो ब्राउन कलर का और वुडी हो जाता है। समझ में आ गया है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, द रीजन्स ऑफ स्टेम्स वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड, fill in the blanks, while dash are the portion between two dash। क्या है? पहला fill in the blanks करते हैं। पहला fill in the blanks में जहां से स्टेम के अंदर जहां से लीव्स उगती हैं वो कौन सा पॉइंट होता है? वो होता है हमारा नोड पॉइंट। जबकि while dash are the portion between two, स्टेम के अंदर दो नोड्स के बीच में क्या होता है? इंटरनोड। तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिलिंग द ब्लैंक्स भर के देख लीजिए, आप भर के देख लीजिए। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। जहां पर लीव्स उगते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड। और while the internode are the portion between the two nodes। समझ में आ गई? चलें आगे। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इजी हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं आप देखिए, बहुत इजी रहेगा आपको। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है थ्योरी वाली और अच्छे से नोट्स बनाए हैं, समझे हैं, तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम? इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं? ऑप्शन ए पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, यूफोर्बिया और जिमिकंथ। ऑप्शन बी पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमिकंथ, कोलोकेसिया। ऑप्शन सी पोटैटो, सिट्रस, ओपेंटिया, जिमिकंथ एंड कोलोकेसिया। एंड ऑप्शन डी पोटैटो, कुकुम्बर, वाटरमेलन, जिमिकंथ एंड कोलोकेसिया। डायरेक्ट एनसीईआरटी में एक लाइन में ही आपके ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अंडरग्राउंड स्टेम में। कहाँ? अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर। कौन से हैं? ऑप्शन ए की बात करते हैं, क्या वो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक बिल्कुल सही है, ये तीनों अंडरग्राउंड है। लेकिन क्या यूफोर्बिया जो है वो अंडरग्राउंड में आता है? अंडरग्राउंड में आता है? नहीं आता, अंडरग्राउंड में नहीं आता। तो इसका ये जो है यूफोर्बिया की वजह से हमारा ऑप्शन ए राइट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमिकंथ और कोलोकेसिया, ये सभी अंडरग्राउंड में आते हैं। ये सभी जो है वो अंडरग्राउंड में आते हैं। पोटैटो ट्यूबर में, जिंजर और टर्मरिक जो है वो राइजोमे में आते हैं, और जिमिकंथ एंड कोलोकेसिया अभी हमने किया कॉर्म में आते हैं। तो अंडरग्राउंड में ये सभी आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर। समझ में आ गई? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम टेंड्रिल्स आर फाउंड इन। स्टेम के जो टेंड्रिल्स हैं वो इनमें से किस में हैं? कुकुम्बर, पम्पकिंस, ग्रेप वाइन्स या ऑल ऑफ दीज? किस में हमने पढ़े थे? ये तीनों एग्जाम्पल हमने किए हुए हैं। ये तीनों एग्जाम्पल हमने किए हैं। साथ में एक एग्जाम्पल और हमारे एनसीईआरटी में दिया है, वाटरमेलन। इन सभी के अंदर जो टेंड्रिल्स हैं, वो किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम की। तो आंसर ऑल ऑफ दीज। क्या होते हैं टेंड्रिल्स? याद कीजिए, ये हमारा स्टेम है, ये हमारा लीफ है, ठीक है, और यहां से जो एक्सिलरी बर्ड आ रही है वो मॉडिफाई होकर के इस तरह स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेती है। इसी को टेंड्रिल कहा गया है, जो कि हेल्प करती है किस चीज के लिए? क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कहाँ होती है? वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, पम्पकिंस एंड कुकुम्बर्स। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स? इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है स्टेम की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, एनिमल से बचाने का काम करती है? टेंड्रिल, थॉर्न्स, राइजोमे एंड ट्यूबर। टेंड्रिल्स के बारे में अभी पढ़ा हमने, क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। थॉर्न्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये पॉइंटेड होते हैं ना, चुभ जाते हैं। वैसे राइट आंसर हमें मिल चुका है, बी इसका राइट आंसर है। और राइजोमे एंड जो ट्यूबर है वो क्या काम करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। इनका मॉडिफाइड फंक्शंस हमने लिख दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो एनिमल से प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वो कौन से करते हैं? थॉर्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ए सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच अराइजेज from the base of the main axis and after growing aerially arc down to touch the ground. इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइनें पूरी वहीं की वहीं स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से कौन से प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, स्टेम के बेस से अराइज होते हैं और आफ्टर ग्रोइंग एरियली, जैसे वो थोड़ा सा एरियली ग्रो करेगा उसके बाद आर्क डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड की तरफ मुड़ जाएगा। इनमें से कौन से प्लांट है? डायरेक्ट आंसर दिया गया है मिंट एंड जैस्मीन। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये दिया गया है पूरी स्टेटमेंट के साथ कि मिंट और जैस्मीन के अंदर जो इनकी बेस से एक लेटरल ब्रांच निकलती है जो थोड़ी देर हवा में जाती है, उसके बाद वो ग्राउंड की तरफ डाउनवर्ड मूव हो जाती है और यहां से फिर एक प्लांट शुरू हो जाता है। इसको क्या कहते थे? स्टोलन। क्या कहते हैं? स्टोलन। याद रखना है, स्टोलन का एग्जाम्पल मिंट और जैस्मीन। किया हुआ है ना? किया हुआ है। बाकी में क्या होता है? यहां पर हमने किया था बनाना और पाइनएप्पल में क्या किया था, याद कीजिए जल्दी से। राइजोमे में हमने बनाना को पढ़ा था। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हमने कहा किया था? रनर में किया था। और पिस्टिया और इकोर्निया हमने कहां पढ़ा था? इसमें ऑफसेट के अंदर इसको किया था। याद आ गया? एग्जाम्पल्स कहां पढ़े थे हमने? चलें आगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके। मैच द फॉलोइंग स्टेम मॉडिफिकेशन गिवन इन कॉलम 1 with their examples given in column 2 and select the correct combination from the options given below. स्टेम मॉडिफिकेशंस दी गई है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो इनकी करेक्ट कॉम्बिनेशन हमने देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम ए के अंदर, फर्स्ट अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें से अंडरग्राउंड स्टेम का कौन सा एग्जाम्पल है? अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल हमारे पास पोटैटो है, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल्स का एग्जाम्पल यूफोर्बिया, ओपेंटिया, सिट्रस या कुकुम्बर। कौन सा एग्जाम्पल है हमारा? टेंड्रिल्स किस में है? कुकुम्बर में। स्टेम थोर्न्स कहां पे होते हैं? किया है बोगनविलिया और सिट्रस के अंदर। फ्लैटेंड स्टेम किसके अंदर होते हैं? ओपेंटिया के अंदर। और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम जो कि फाइलोक्लैड हैं दोनों ही, और किसके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हमने एग्जाम्पल्स को जोड़ लिया है, अब हमने करेक्ट आंसर देखना है। ये सब डिलीट हो जाएगा। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। चलिए, ओके। इतने ही हमारे पास स्टेम से लेकर के क्वेश्चन हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी किए हैं जो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में से हैं। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी किए हैं। एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपका नीट का एग्जाम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। पूछना जरूर है क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत नज़दीक है और हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है।
कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।